नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता हुआ न्यूज चैनल KTV न्यूज चैनल। आइए रुख कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों का। मन की बात कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं। मोदी सरकार का अगला एजेंडा है समान नागरिक संहिता। उत्तराखंड में हुई शुरुआत, सभी राज्यों में होगा मंथन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आयुर्वेद की लोकप्रियता को बढ़ाने का किया आह्वान, कहा गांवों में किसी अन्य चिकित्सा पद्धति ने आयुर्वेद का स्थान नहीं लिया। अमेरिका बना भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार। 2021-22 में द्विपक्षीय व्यापार 119.42 अरब डॉलर पर। यूपी की योगी सरकार ने किया बड़ा ऐलान, राज्य में अब महिला सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद काम करने के लिए नहीं होगी बाध्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदार घाटी में गंदगी पर जताया दुख, कहा तीर्थ क्षेत्रों की गरिमा बनाए रखें। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने वर्ष 2022 के 75वें कान फिल्म महोत्सव में डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट बीट्स को लुई डियो पुरस्कार मिलने पर निर्देशक रौनक सेन को दी बधाई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया बड़ा बयान, कहा दक्षिणी एशिया के बाहर भी भारत की एक्ट ईस्ट पड़ोस प्रथम नीतियों का प्रभाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिमला रैली के लिए भाजपा ने शुरू किया घर घर निमंत्रण अभियान। दिल्ली NCR के वाहन चालकों को योगी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, नोएडा में 50% घटाई पार्किंग दर। दावोस में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने की बिल गेट्स से मुलाकात। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बोले भारत के टीकाकरण अभियान से सबक ले दुनिया। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने की अपील, कहा जिन जिलों में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं वहां लोग मास्क लगाएं। पीएम मोदी ने गांधीनगर में नैनो यूरिया संयंत्र का वर्चुअल किया उद्घाटन, कहा तरल यूरिया संयंत्र के साथ यूरिया की पूरी बोतल की शक्ति आधे लीटर वाली बोतल में आ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत बच्चों को सौंपेंगे हेल्थ कार्ड। बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा की बड़ी मुश्किलें, पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में मुंबई पुलिस ने की दर्ज FIR। पानी के मुद्दों पर बातचीत के लिए अगले हफ्ते भारत दौरे पर आएगा पाक प्रतिनिधिमंडल। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने सुनी पीएम मोदी के मन की बात, कहा प्रधानमंत्री राजनीतिक व्यक्ति मगर कभी पॉलिटिक्स की चर्चा नहीं करते। देश में फिर गहराया बिजली संकट, 7 साल बाद कोयला इंपोर्ट करेगी कोल इंडिया, क्राइसिस से मिलेगी राहत। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 साल बाद फिर शुरू हुई ट्रेन, कोलकाता से हुई रवाना। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने किए कई बड़े ऐलान, गरीब महिलाओं को 1 रुपए में मिलेंगे 10 सैनिटरी नैपकिन, हर गांव में लगेगी डिस्पोजल मशीनें। जून में पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे JP नड्डा, आपसी कलह से जूझ रही पार्टी को एकजुटता का देंगे मंत्र। यूपी में 11 IPS अफसरों का हुआ तबादला, संतोष कुमार सिंह बने वाराणसी के ACP। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने किया भाजपा पर हमला, कहा बीजेपी संघ ने देश में झूठ फैलाया, मुसलमानों की मौत का जिम्मेदार कौन। भाजपा प्रदेश की कार्य समिति की बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी पर रहा जोर, यूपी के CM योगी ने एक बार फिर से 75 सीटें जीतने का बनाया लक्ष्य। दिल्ली MCD ने कर्मचारियों के लिए जारी किया आदेश, अब लगातार 3 दिन एब्सेंट रहे नगर निगम के कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई। राजस्थान सरकार करवाएगी ग्रामीण ओलंपिक, 44,000 गांव और 27 लाख खिलाड़ी जुटेंगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रवाना करेंगे मिसाल। बिहार के राज्यपाल धनखड़ ने शिक्षा की स्थिति को बताया चिंताजनक, कहा गैर कानूनी रूप से 25 वाइस चांसलर की हुई नियुक्ति। जमीयत उलेमा-ए हिंद के सम्मेलन का हुआ समापन, आखिरी दिन मथुरा कुतुब मीनार जैसे मुद्दों पर हुई चर्चा। झारखंड राज्यसभा चुनाव में गठबंधन से होगा एक ही उम्मीदवार, कांग्रेस अध्यक्ष से बातचीत के बाद बोले CM हेमंत सोरेन। कर्नाटक के CM बसवराज मुंबई ने सिद्धरमैया पर किया पलटवार, कहा आप आर्य हैं या द्रविड़। भारत में एक बार फिर बढ़ रहे कोरोना के मामले, बीते 24 घंटे में सामने आए कोविड के 2828 नए केस, संक्रमण से 14 लोगों की हुई मौत, एक्टिव केस हुए 17,087।
हिमाचल प्रदेश की सरकार ने होमगार्ड को दिया बड़ा तोहफा। सीएम जयराम ठाकुर ने दैनिक मानदेय में बढ़ोतरी का किया ऐलान, 5,000 जवानों को मिलेगा फायदा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी की रेड से जोड़ा आर्यन खान का केस, कहा सेंट्रल एजेंसी की स्थिति से हम हैं परिचित। महाराष्ट्र में भाषण बीच में ही रोक, एआईएमआईएम सांसद ओवैसी और उनके साथियों ने नमाज पढ़ी, स्पीकर पर दी अजान। बॉलीवुड स्टार आयुष्मान खुराना ने हिंदी पर छिड़ी बहस पर दिया रिएक्शन, कहा एक भाषा सामने नहीं रख सकते। केरल में समय से पहले हुई मानसून एंट्री, आईएमडी ने जारी किया कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। मन की बात कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में 89वें एपिसोड को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले देश ने ऐसी उपलब्धि हासिल की है जो हम सभी को प्रेरणा देती है, भारत के सामर्थ्य के प्रति हम सभी का विश्वास जगाती है। इस महीने 5 तारीख को देश में यूनिकॉर्न की संख्या 100 तक पहुंच गई। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारे कुल यूनिकॉर्न में से 44 पिछले साल बने थे। इतना ही नहीं, इस वर्ष के 3-4 महीनों में ही 14 और नए यूनिकॉर्न बन गए हैं। इसका मतलब वैश्विक महामारी के दौर में भी हमारे स्टार्टअप धन और महत्व का सृजन करने में सफल रहे। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है, छोटे छोटे शहरों और कस्बों से भी उद्यमी सामने आ रहे हैं। इससे पता चलता है कि भारत में जिसके पास अच्छा आइडिया है वो धन बना सकता है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि देवर गांव की चंपा देवी पिछले 3 सालों से अपने गांव की महिलाओं को कूड़ा प्रबंधन सिखा रही है। उन्होंने कई पेड़ भी लगाए हैं और अपनी मेहनत से एक हरा भरा वन तैयार कर दिया है। दिल्ली एमसीडी ने कर्मचारियों के लिए जारी किया आदेश, अब लगातार 3 दिन एब्सेंट रहे तो नगर निगम के कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई। दिल्ली नगर निगम ने कर्मचारियों के लिए एक आदेश जारी कर दिया है कि कार्यस्थल से 3 दिन तक अनुपस्थित पाए जाने वाले नगर निकाय के कर्मचारियों को लंबित कर दिया जाएगा। सिविल लाइन जोन के उपायुक्त कार्यालय द्वारा जारी आदेश में यह भी कहा गया कि पूर्व अनुमति के बगैर अनुपस्थित पाए जाने वाले कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन काट लिया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि बगैर किसी देरी के जन सेवाएं समय पर पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए यह निर्देश दिया जाता है कि सभी अधिकारी सुबह 9 बजे तक कार्यालय में उपस्थित हो जाएं। एमसीडी 22 मई से औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया है। इसमें उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम को मिलाकर एक कर दिया गया। एकीकरण होने के बाद एमसीडी ने 3 उपायुक्त और अलग अलग जोन में 22 अतिरिक्त डीसी नियुक्त की और उन्हें विभाग आवंटित कर दिए गए हैं। धड़ल्ले से आधार कार्ड की फोटोकॉपी देने वाले हो जाएं सावधान, नहीं तो हो सकता है गलत इस्तेमाल। केंद्र सरकार ने जारी की एडवाइजरी, अगर आप भी अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी किसी के साथ शेयर करते हैं तो हो जाएं सावधान। केंद्र सरकार ने आधार कार्ड को लेकर नई एडवाइजरी जारी की है। इस नई एडवाइजरी में सरकार ने देश के नागरिकों से अपील की है कि आप लोग अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी किसी के साथ भी साझा न करें। सरकार ने बताया कि इससे आपके आधार कार्ड का दुरुपयोग होने की संभावनाएं होती हैं। आप लोग अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी का दुरुपयोग रोकने के लिए यह जरूरी है कि वहां सिर्फ आधार कार्ड की नकाब पोस्ट फोटोकॉपी ही साझा करें। केंद्र सरकार ने देशवासियों से अपील की है कि अपने आधार की फोटोकॉपी किसी व्यक्ति या संस्थान के साथ धड़ल्ले से साझा न करें। इलेक्ट्रॉनिक्स या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी करके कहा कि जिन संगठनों ने UIDAI से उपयोगकर्ता का लाइसेंस लिया है वे किसी भी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए आधार का उपयोग कर सकते हैं। UIDAI ने कहा कि होटल या फिल्म जैसी निजी संस्थाएं आधार कार्ड की प्रतियां रखने की हकदार नहीं है। भाजपा प्रदेश की कार्य समिति की बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी पर रहा जोर। यूपी के सीएम योगी ने एक बार फिर 75 सीटें जीतने का बनाया लक्ष्य। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 11 रिक्त सीटों को भरने के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव को लेकर कमेटी की बैठक बुलाई, जहां सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं को अभी से 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए प्रेरित किया। सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगले
चुनाव की भावभूमि हमें अभी से तैयार करनी होगी और एक बार फिर से लोकसभा की 75 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ना है। योगी ने मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि 2024 के चुनाव की भावभूमि हमें अभी से तैयार करनी होगी। कार्य समिति को संबोधित करते हुए योगी ने हाल ही के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश के पदाधिकारियों और उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन किया और विश्वास व्यक्त किया कि यह कार्य समिति 2024 के रोड मैप के साथ अपने अगले कार्यक्रम को पूरा करने में सफल होगी। इससे पहले प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कार्य समिति के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला और विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत के लिए पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष नड्डा समेत प्रदेश के कार्यकर्ताओं और नमस्कार, स्वागत है आपका। राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 44 छात्राओं को विधायक जय कुमार सिंह जैकी ने वितरित किए टैबलेट। गोपालपुर अडेना गांव में महिला ने घरेलू कलह के चलते खाए जहरीला पदार्थ, सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर। अमीना स्थित 52 बीघे की झील का होगा सुंदरीकरण, जिला पंचायत द्वारा किया गया सर्वे। फरीदपुर के मां शारदा देवी मंदिर में हुई भगवान शंकर, राधा कृष्ण व मां सरस्वती एवं वीर हनुमान की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा। गोराहा गांव में पति समेत 6 लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा हुआ दर्ज। जहानाबाद कस्बे के मोहल्ला काजी टोला मुगल रोड में 2 बाइकों की टक्कर में 3 लोग घायल, अस्पताल में हुए भर्ती। तेंदुली में ट्रांसफार्मर का कॉपर वायर और तेल हुआ चोरी, गांव में विद्युत आपूर्ति रही ठप। जोनिहा कस्बे के पास गैस एजेंसी के निकट 2 ट्रकों की टक्कर में एक चालक हुआ गंभीर रूप से घायल। कलाना गांव के समीप बस की टक्कर से छात्र गंभीर रूप से घायल, सीएचसी से हैलट कानपुर किया गया रेफर। फरीदाबाद टीकरी गांव में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में हुई मारपीट, मां बेटी गंभीर रूप से घायल। जिले में आए वन मंत्री ने बांटे टैबलेट, अधिकारियों के साथ विकास भवन में बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा की। सरकारी जमीनों को खाली कराने के लिए डीएम ने 3 तहसीलों के एसडीएम को दिए निर्देश, कहा की जाए कब्जा मुक्त करवाने की कार्रवाई। चांदपुर के जारा गांव में यमुना नदी में डूबने से 12 वर्षीय लड़की की हो गई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। मिलिकडंडा गांव में महिला के फांसी लगाने के बाद भाई ने बहनोई पर किया जानलेवा हमला, सोशल मीडिया पर वीडियो हो गया वायरल। प्राथमिक विद्यालय रतन तारा में बार बालाओं के डांस के मामले में डीएम का एक्शन, दोषियों पर होगी बड़ी कार्रवाई। खागा के NH2 माझिल गांव से गांजा तस्कर को खागा पुलिस ने किया अरेस्ट, वैगनार से 76 किलो गांजा किया बरामद। युवती को मारकर सड़क किनारे फेंकने वाले आरोपियों की तलाश में रात भर जुटी रही पुलिस, जाफरगंज के गांव का मामला। फिलहाल के इतना ही, आप लगातार बने। नमस्कार, स्वागत है आपका। राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 44 छात्राओं को विधायक जय कुमार सिंह जैकी ने वितरित किए टैबलेट। गोपालपुर अडेना गांव में महिला ने घरेलू कलह के चलते खाए जहरीला पदार्थ, सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर। अमीना स्थित 52 बीघे की झील का होगा सुंदरीकरण, जिला पंचायत द्वारा किया गया सर्वे। फरीदपुर के मां शारदा देवी मंदिर में हुई भगवान शंकर, राधा कृष्ण व मां सरस्वती एवं वीर हनुमान की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा। गोराहा गांव में पति समेत 6 लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा हुआ दर्ज। जहानाबाद कस्बे के मोहल्ला काजी टोला मुगल रोड में 2 बाइकों की टक्कर में 3 लोग घायल, अस्पताल में हुए भर्ती। तेंदुली में ट्रांसफार्मर का कॉपर वायर और तेल हुआ चोरी, गांव में विद्युत आपूर्ति रही ठप। जोनिहा कस्बे के पास गैस एजेंसी के निकट 2 ट्रकों की टक्कर में एक चालक हुआ गंभीर रूप से